हरे कृष्ण। तो आज हम पेज नंबर 7 है और इसका जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ से शुरू करेंगे। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है। ये मिल गया है सबको? तो भगवत गीता में इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि 5, जो कि पेज नंबर अगर आप 4 पे देखोगे तो 5 ये तत्व हैं जिनके बारे में के संबंध के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, जो 5 मूलभूत विषय हैं उन्हीं में से इनकी स्थापना की गई है। अब चाहे हम कुछ भी मान लें, कहने का अर्थ ये है जैसे कि नदी का उद्गम होता है और वो विभिन्न विभिन्न रास्तों से कभी इधर मुड़ती कभी उधर जाती है और घूम फिर के उसे आना समुद्र में ही पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से चाहे कोई निराकारवादी हो या कोई बोले कि एक दिव्य ज्योति है, भगवान एक दिव्य ज्योति है, जो वो कुछ भी माने, या पर ब्रह्म है, सब भगवान श्री कृष्ण के पास एक समुद्र के रूप में, वो सब एक नदियां हैं जो घूम फिर के कहीं ना कहीं मिल मिला करके भगवान श्री कृष्ण में ही चली जाती हैं। जीव गुण में पर ब्रह्मनियता के ही समान है, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं वही गुण उनके डिवोटीज में भी आपको मिलेंगे। जैसे अगर कोई अध्यापक है और हम जो भी हमारे गुरु हैं, अगर हम उनका अनुसरण पूरी तरह से करते हैं तो गुरु के गुण उस शिष्य में भी दिखाई देने लग जाएंगे, कुछ कुछ दिखने लग जाएंगे। उदाहरणतः जैसे कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रित रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मध्यादेश प्रकृतिम सूयते सचराचरम, भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। तो यहाँ पर आप लोग ये देखते होंगे, शायद नजफगढ़ में मैंने देखा था कि एक बैनर पे लगा हुआ है कि प्रकृति भगवान है, प्रकृति के अंदर में आओ, जिसकी भर्त्सना अमोघ लीला प्रभु जी ने भी किया था, बताया था। कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रकृति नहीं है, प्रकृति के ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण है। प्रकृति को जब बनाया गया भगवान ने तो उसको आगे कार्य को बढ़ाने के लिए, यानी कि पेड़ पौधे और इन सब को आगे प्रोसेस करने के लिए किसी की आवश्यकता थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस पर अपनी दृष्टिपात की। हालांकि उससे पहले ब्रह्मा जी और सभी देवता ने कोशिश किया था लेकिन नहीं हो पाया। तो सिर्फ भगवान की दृष्टि मात्र से ही विस्तार प्रकृति का होने लगा। तो प्रकृति को जो हम मानते हैं कि पेड़ पौधे सब प्रकृति के हैं, लेकिन प्रकृति के अंडर में होते हुए भी भगवान की अध्यक्षता में है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके अंदर में अलग अलग, कोई रक्षा मंत्री है तो कोई विदेश मंत्री है, लेकिन सब किसको रिपोर्ट करते हैं? अल्टीमेटली उन्हीं को बताते हैं कि ऐसा हो रहा है और उनकी अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियता का हाथ है। ये दृश्य जगत का अर्थ है ये जो पृथ्वी लोक है, जो मृत्यु लोक है, ये। तो यहाँ पर जो विचित्र विचित्र घटनाएं होती रहती हैं, अभी विचित्र घटनाएं क्या हैं? विचित्र घटनाएं हैं आपदा का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, या कुछ एक ऐसी चीज़ कि एक व्यक्ति से आप मिले और उसको अपना पूरा पिछला जन्म भी याद है। ये हम लोगों के लिए बड़ी विचित्र घटनाएं हैं। आज की डेट में विचित्र घटना वो भी है कि किसी भक्त को सबके नाम याद हैं, क्योंकि याद रहता नहीं कुछ भी। ये एक ऐसी विचित्र घटना कि किसी ने एक बार पुस्तक पढ़ ली तो वो उसको भूलता नहीं है। ये भगवान की ही चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिनके कारण ऐसा हम देख सकते हैं। बिना नियंत्रण के कुछ भी पाना संभव नहीं। नियता को न मानना बचपना होगा। उदाहरण है, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु
अभिज्ञ व्यक्ति स्वचालित यान को अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित है। जो यान है यानी कि जो एरोप्लेन है वो देखने में नहीं लगता कि उसके अंदर कोई बैठा हुआ है या उसे कोई संचालित कर रहा है। अगर आप वहाँ पर थोड़ी दूर से भी देखोगे तो भी पायलट नहीं दिखाई देगा, उसकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है बैठने की। वह सदैव, लेकिन नियंत्रित कौन करता है? वो पायलट ही करता है। अगर वो उसको नियंत्रण करना छोड़ दे तो कहाँ का कहाँ चला जाएगा। हालांकि मशीन इतनी बड़ी बना ली है, कितनी भी बड़ी मशीन बना ली है, जैसे कि अभी टनल में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी एक बहुत बड़ी एक जाइंट मशीन है जो कि सुरंग बनाने के काम आती है। और उसको भी नियंत्रित करने वाला कौन है? मनुष्य। कोई ना कोई है जो नियंत्रित करता है किसी न किसी चीज़ को। वह सदैव यह जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति है, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देश में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना ही है। समुद्र की जल की बूंद भी खारी होती है, एक बूंद भी खारी होगी। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियता ईश्वर तथा भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्र में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों में को वश में करना चाहते हैं और इसमें नियंत्रित रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में प्रकृति का प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है? प्रभुपाद की बातें बड़ी गहरी हैं और उन्हें बहुत सुंदर तरीके से एक सोने के कण को भी अगर हम तोड़ लें, जो एक सोने का ही हिस्सा है, तो रहेगा वो सोना ही। नदी की एक बूंद को हम निकालें तो वो मीठी निकलेगी और उसी तरीके से अगर समुद्र की एक बूंद को निकालेंगे तो वो खारी निकलेगी। वही उसी का पार्ट है। ठीक इसी तरह से हम जितनी भी जीवात्माएं हैं, चाहे एक चींटी है, चाहे एक मनुष्य है, चाहे एक भालू है, चाहे एक व्हेल है, वो सब भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। और हमारे भगवान इतने दयालु और कृपालु हैं कि जब मनुष्य शरीर मिलता है, एक भक्त का शरीर मिलता है, तो भी भगवान हमारे अंदर है। और एक जो सुअर है जिसको देख करके हम घिन करते हैं कि वो गंदगी में पड़ा हुआ और गंदी चीज़ खा रहा है, तो भी उसके अंतरात्मा में भगवान श्री कृष्ण है। तो वो कहीं पर भी किसी भी स्थिति में हमें नहीं छोड़ते, हमारे साथ रहते हैं। हमारे अच्छे बुरे हर चीज़ को वो हमारे को गाइड करते रहते हैं किसी न किसी। अब आप उनकी आवाज़ हम सुने और या ना सुने, ये इतनी स्वतंत्रता हम में है। भगवान ने बस इतनी स्वतंत्रता हमें दी है कि हम उस चीज़ को करें या ना करें। लेकिन अगर कोई भी कार्य होगा, अगर आप उसको करना चाह रहे हो और आपकी अंतरात्मा उसे मना कर रही है, तो ये जो आत्मा अंदर से मना कर रही है, यही भगवान की आवाज़ है। अब अगर आप उसको बात को ना मान करके करोगे तो उसके परिणाम हमें अधिकतर विपरीत होते हैं। इसलिए जब हम फिल्म देखते थे तो उसमें बोलते हैं ये कि अपनी दिल की आवाज़ सुनो तो आप खुश रहोगे। क्यों? आत्मा यानी कि परमात्मा की आवाज़ सुनने से हमारे को संतुष्टि मिलती है। जैसे कि हमारे वैष्णव बोलते हैं कि हम अपने शरीर को तो खिलाते हैं लेकिन आत्मा को नहीं खिलाते, इसलिए हम दुखी रहते हैं। और जब हम आत्मा को खिलाना, जो कि भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति केवल, तो हम भी प्रफुल्लित होते हैं। और आत्मा का तेज देखिए कितना है। एक छोटी सी चींटी के अंदर भी वो उतने ही साइज की आत्मा है। और एक व्हेल जो कि सबसे बड़ा जल जंतु है, उसके अंदर भी वही आत्मा है, उसको भी वो मूव करवा रही है, सिर्फ एक वही आत्मा। और हम देखते हैं कि जैसे किसी ने बहुत बड़ा पिछली कहानियों में देखा कि, अब पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि अपना रूप वो नियंत्रित कर लेते हैं, छोटा बड़ा बना लेते हैं। वो भी वो आत्मा है। आत्मा का साइज हमेशा सेम ही रहता है, दिए गए शरीर के अनुसार उसको उसमें कार्य करना। चेतना एक छोटी सी चींटी में भी उतनी वो डालेगी और एक विशाल काय शरीर में भी चेतना उतनी ही डालेगी। उसके साइज में कोई प्लस माइनस नहीं होता, वो एज इट इज ही रहती। तो हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति को नियंत्रण करने का प्रयास ये कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये पता चल जाए कि भूकंप आ गया है,
लेकिन उससे कितना हम अब डेवलप कर पाए, सिर्फ 5 या 10 मिनट तक का टाइम हमें मिलता है कि जो वेक्टर स्केल पर हमें पता चलता है, जिससे पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी रही है, वो सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले ही वाइब्रेशन करने वो मशीन शुरू कर देती है। अभी 10 से 15 मिनट के अंदर अगर हमने सबको बता दिया विद इन मिनट में, अगर हमने 1 मिनट में भी सबको बता दिया कि भूकंप आने वाला है, तो सिर्फ 14 मिनट हैं हमें अपनी रक्षा करने के लिए। और जैसे आजकल की बिल्डिंग बनती चली जा रही हैं, उस हिसाब से ये बहुत बड़ा ही एक इम्पॉसिबल टास्क है कि हम उस वहाँ से बच पाएँ। तो कोशिश तो इंसान कर रहा है, दिन ब दिन रात ब रात वो कोशिश कर रहा है, अंतरिक्ष में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसको कई साल लग जाते हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने के लिए। अभी मैं देख रहा था कि नेपच्यून यानी कि जो आई थिंक शनि है, वहाँ पर अगर हम वो भेजते हैं विमान, तो उसको तकरीबन तकरीबन 15-16 साल लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में एक साइड के, और वहाँ अध्ययन करके फिर वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो लगभग लगभग एक इंसान की जो लाइफ है आज की डेट में, उतना समय लग जाएगा। और भगवान एक ही क्षण में मन से भी तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अभी हम ही अगर कल्पना करें सूर्य देव के बारे में या सूरज के बारे में, तो आंख झपकते ही हम वहां पहुंचेंगे, हमारे मन की गति इतनी तेज है हम वहां पर पहुंच गए। ठीक है, अभी जैसे भारत ने भी एक यान भेजा है सूर्य की स्टडी के लिए, सूर्य को जानने के लिए, लेकिन वो भी पता नहीं कितने लाख किलोमीटर पहले से ही खड़ा होकर के स्टडी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे ही उतना पास जाएगा वो जल जाएगा। और भगवान की देखिएगा कितनी अच्छी व्यवस्था है कि पृथ्वी को ना तो बहुत दूर कर दिया हमारे से, उसकी ध्रुव यानी कि जो जहाँ पर वो घूमती रहती है चलती रहती है, अगर उसको दूर कर देते हैं तो सर्दी ज़्यादा हो जाती, क्योंकि सूर्य से दूर हो जाती तो सर्दी होती, और अगर थोड़ा और पास कर देते हैं तो गर्मी ज़्यादा हो जाती। दोनों ही कंडीशन में हम लोगों को परेशानियां होती। लेकिन ऐसी परफेक्ट जगह पर भगवान ने स्थापित किया है कि इंसान आराम से हर, भारत तो खास तौर पर, हर मौसम का आनंद उठा सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे भौतिक प्रकृति क्या है। गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, ये परा और अपरा पहले भी आ चुका है। तो क्या कोई मेरे को बताएगा कि परा और अपरा में क्या अंतर है, प्रकृति में अंतर क्या है? तो जैसे यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति है, और जो भगवान के नियमित है, भगवान के अंडर में है, वो परा प्रकृति है। भौतिक प्रकृति से मतलब क्या है हमारा, जो अभी ये प्रकृति के। हाँ जी माता जी, आप हरकेश माता जी बोल रही हैं। हरे कृष्णा। फिर मुझे माता जी से सुना था ये हम जीवी है पराशक्ति। और जो भौतिक प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा हो, सदैव नियंत्रण में रहती है। नियंत्रण में रहते हैं, ये सबसे मुश्किल काम है, नियंत्रित करना। सबसे ज़्यादा हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान अपने लोक में अपने गायों के साथ बांसुरी बजाते हैं और इन्जॉय करते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। और जितने भी उनके देवी देवता है, जो भक्त लोग हैं जिनको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी है, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, शिव जी हो गए, वो अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो भगवान लेकिन देखने में तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम कर रहे हैं। किसी को नियंत्रित करना, किसी का समन्वय बिठाना यानी कि मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल कार्य है। तो भगवान वो मुश्किल कार्य करते हैं, सदैव नियंत्रण में रहते हैं। प्रकृति स्त्री रूपा है, वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति के द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है। अधीन मतलब वो डिपेंडेंट है, वो भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष हैं। जीव जैसे हम कहीं पर भी काम करते हैं, तो अगर हमें कोई डिसीजन लेना होगा तो सबसे पहले उस डिसीजन के बारे में या उस निर्णय के बारे में हमें अपने सीनियर से बात करनी होती है कि मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ। ये जब तक कि वो नहीं बोलेंगे कि हाँ चलो जाओ कि कर लो या मत करो,
जब बिना उनकी परमिशन से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रकृति है वो सदैव भगवान के निर्णय और अगर अपना भी कुछ सोचती है तो भगवान के की आज्ञा के बगैर आगे नहीं बढ़ती, चाहे वो देवताएं क्यों ना हो, क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में होता है। भगवान बोलते हैं अप्रेमित सत्वयमा, यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। प्रकृतिमम विधि माँ पराम जी भूतान महाभाव येदम धर्याते जगतः, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है जी भूतान अर्थात जीव। यानी कि जैसे माता जी ने बताया, थोड़ा हमें एक्सप्लेन किया, परा और अपरा, इस अपरा प्रकृति से अलग भी एक प्रकृति है जो कि जीव प्रकृति है, जो कि मूल अंश है। हमें परा प्रकृति क्यों बोला? क्योंकि ये अभौतिक है, लेकिन हम लोगों पर भौतिकता का कलमश आ पड़ा है। हम लोग भौतिकता के कलमश में आ पड़े हैं, उसका हमारे ऊपर एक आवरण आ गया है, इसलिए हम भी अपने आप को भौतिकता के उसमें देखते हैं। तभी यहाँ पर दो वर्डों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारे आचार्य, एक भौतिक और एक अभौतिक। अभौतिक का मतलब क्या हुआ? जो भौतिकता से परे हो, यानी कि जो शास्त्र अनुसार हो, यानी कि जो भगवान के नियमित के ऊपर हो, वो तो भौतिक यानी कि मटेरियल। तो प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतो रजो और तमोगुण से। हर चीज अगर हम इसमें देखें तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी। इन 3 गुणों में लड़ाइयाँ रहती है हमेशा। कभी सतोगुण प्रधान हो जाता है तो रजो उसके पीछे सेकंड पे आ जाता है, तमो तीसरे नंबर पे आ जाता है। आज की डेट में अगर हम देखें तो तमो रजो और सतो, यानी कि इस समय तमो प्रधानता है, रजोगुण उसके नीचे है और सतोगुण का बोलबाला बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम, रेयर ही रह गया है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतो रजो तमो। इन गुणों के ऊपर नियत काल है। इन गुणों तथा नित्य काल में संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलापों यानी कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणतः मान लें कि मैं व्यापारी हूँ, मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति का सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि ये मान लें कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता होऊंगा। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म का फल का सुख भोगते हैं, उसका कष्ट उठाते हैं और यह कर्म कहलाता है। प्रभुपाद जी हाँ बता रहे हैं एग्जाम्पल देकर के कि ये जो तीनों गुणों का चक्र है ये अनादि काल से चला आ रहा है। ये कोई कलयुग से नहीं है, ये बहुत टाइम से है। और ये जो हम कार्यकलाप जो भी हम कर्म करेंगे, जो आज का हमारा कर्म है वो हमें कल फल देगा या फिर हमें दुख देगा। आज जो आप हम सब भक्ति कर रहे हैं उसमें आप लोग कल, अभी हमें कठिन लग रहा है क्योंकि भगवान बोलते हैं कि सतोगुणी चीज कोई भी है, कोई भी चीज अगर सतोगुणी में आ गया तो शुरू में कष्टदायक रहती है, हमेशा उसमें परेशानी होगी, लेकिन बाद में जाके उसको सबसे ज्यादा फ्रूट मिलेंगे। कष्ट इसीलिए पांडवों ने महाभारत में इतने कष्ट सहे, सब कुछ जानते हुए, सब होते हुए भी उन्होंने अपने आप को बांध के रखा, लेकिन अंत में सुख उन्हीं को मिला। लेकिन जो यानी कि जो रजो और तमो गुणों से भरपूर थे उन लोगों ने शुरू में बहुत आनंद लिया, लेकिन बाद में रजोगुण का क्या है, आप अभी तो ले लोगे उस चीज को, लेकिन बाद में वो आपको दुख देगी। और तमोगुणी शुरू से लेकर के अंत तक दुख का गढ़ है। तो हम आज की सभ्यता में यही बोलते हैं कि ये जीवन में दुख आते रहते हैं, चैलेंज आते रहते हैं, हमें स्ट्रोंग रहना चाहिए, हमें उनसे लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। हम एक दुख से लड़के बैठते हैं, चलो हमने इसको कंप्लीट कर लिया, चलो देखते हैं, फिर दूसरा आके खड़ा हो गया, फिर उससे लड़ते हैं,
फिर तीसरा आ गया। तो एक हमारी हैबिचुअल हो जाती है, हम दुख में सुख ढूंढ रहे हैं, वो फिर कभी भी नहीं रहता, कभी स्थायी रहता ही नहीं है। तो भगवान के साथ जुड़ के अगर कोई भी कार्य किया जाए, भगवान को उसमें हम सिर्फ, हमें क्या करना है, एक प्लस लेके आना है, प्लस को भगवान के साथ जोड़ देना है। उस प्लस के साथ क्या हो गए, भगवान श्री कृष्ण। अपनी लाइफ में हमने उसको जोड़ा तो हर किसी की लाइफ में बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सबकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ है जो कंटिन्यू है, जो लगातार है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थाई हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। अस्थाई का मतलब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नहीं है, एक स्थाई नहीं है, चेंज होती रहती है। लेकिन यह सत्य, यह मिथ्या नहीं है, झूठ भी नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसके वास्तविक परंतु इसको अस्थाई माना जाता है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में, या शायद गौरव प्रभु जी ने बताया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में जब पूरा हो जाता है तो सारी प्रकृति का विध्वंस होता है, और फिर उनका पूरी एक रात रहती है, और वो अप्रकट भगवान महाविष्णु के अंदर रहते हैं सारी आत्माएं, और उसके बाद फिर वो दोबारा से प्रकट होती हैं। तो यहाँ पर वो झूठ नहीं है कि आप प्रकट नहीं होंगी, वो फिर दोबारा से विजिबल हो जाते हैं, फिर दोबारा से निर्माण होता है, फिर चलता है। तो ये चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं। अभी जब हम पढ़ते थे तब सिर्फ एक ये सौर मंडल था, केवल हम शुरू में पढ़ते थे तो एक सौर मंडल था, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते थे। और तब भी मैंने अपने पिताजी से सुना था कि ये एक सौर मंडल से भी पता नहीं कितने ग्रह और मंडल और सारे सब कुछ है। तो हम क्योंकि पढ़ाई पे ज़्यादा देते थे तो इतना वो दिया नहीं उन पे कि ये पता नहीं क्या बोलते हैं। लेकिन जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने पहले भी बात किया था, स्टीफन हॉकिंग है, उन्होंने इस चीज़ को बताया, और उनके देखो उनके हाथ भी नहीं है, वो हाथ की मूवमेंट नहीं है, उनके पैरों की मूवमेंट नहीं है, वो चल नहीं सकते, एक चेयर पे रहते हैं, उनका मुंह भी टेढ़ा है, उनका सिर्फ सबसे ज़्यादा चीज़ चलती है तो दिमाग, और उनके यहाँ पर एक मशीन है, उनसे जो आवाज़ निकलती है उसे कोड करके डिकोड करके बताती है कि क्या बोल रहा है। और वो अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे। मरने से पहले 1 या 1.5 साल पहले उन्होंने बताया और इस चीज़ को प्रूव किया कि सिर्फ हमारा एक सौर मंडल ही नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने यूनिवर्स हैं, कितने ब्रह्मांड हैं जो इस अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, चल रहे हैं। और उसके बाद पूरा विश्व भी इसको मानने लग गया। तो जहां पर हमारी सोच नहीं जाती, एक कोट आई थी, मतलब कुछ लिखा हुआ था कि जहां पर इंसान हारता है कि अब तो मैंने हार भाई डाल दिए भगवान, अब तो आपकी शरण में, वहां भगवान का कार्य शुरू होता है, वहां भगवान अपना चमत्कार दिखाना। और हमारे भगवान तो हैं ही ऐसे, जब लगेगा कि भैया तो मैच हार गया है पूरा, आखिरी बॉल है और 5 रन चाहिए, वहीं पर भगवान को सिक्सर मारना होता है कि मेरा भक्त हार कैसे रहा, ये लो करो कोशिश तुम लोग। तो हमारे भक्तों मतलब हमारे भगवान तो ऐसे हैं, बड़े ही मतलब एडवेंचर्स भगवान है हमारी लाइफ में एडवेंचर्स लाते रहते हैं, मतलब तहलके लाते रहते हैं, और फिर उनको हटाते भी रहते हैं। एक बार हम अमोघ लीला प्रभु जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि वो एक ऐसी संस्था में गए जहाँ के लोग बहुत ही डिसिप्लिन, मतलब वो लाइन में जा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, कोई हाय तौबा नहीं है, लाइन में प्रसाद लिया, आराम से बैठे शांति से, जहाँ बैठने का स्थान था वहाँ बैठे, और बहुत तसल्ली के साथ उन्होंने प्रसाद लिया। तो महाराज वहाँ गए हुए थे, तो महाराज ने बोला कि हमारे गुरु महाराज नहीं, दूसरे महाराज थे, वो वहाँ गए, उन्होंने बोला इतना ज़्यादा डिसिप्लिन है हमारे इसमें तो है ही नहीं इतना डिसिप्लिन। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो भगवान है वो शिव के अनुयायी थे, तो बड़े शांत रहते हैं, एक डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन आपके भगवान तो कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं,
चमत्कार करते रहते हैं। तो उनके भक्त में तो आएंगे गुण, जैसे मैंने पहले इसमें लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में उनके गुण आते हैं। तो वहां पर हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण की जैसे उछलते कूदते रहते हैं। जितनी शैतानियां उन्होंने की अपने बचपन में और बाल जीवन में और आगे, तो वो भी करते रहे। जैसे द्रौपदी और पांडव एक समय फंस गए थे कि दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ करीबन 1000 ऋषियों के साथ आए थे और उनको भोजन करना था। अब बचा क्या वहां पर? कुछ भी नहीं बचा। उनका तो अक्षय पात्र था, उनको दिया गया था कि उसमें जितना चाहो उतना भोजन आप पका सकते हो, बना सकते हो। लेकिन अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया, उसके बाद उसमें कुछ नहीं पक सकता, बन सकता। तो वहां गए। अब दुर्योधन, युधिष्ठिर ने भी बोल दिया हाँ बैठो आप, वो बोले हम स्नान करके आते हैं। अब जब वहां गए वो रसोई में, बात किया तो उन्होंने बोला मैं तो भोजन पा चुकी हूँ। तो सब चिंतित हो गए, अब क्या हो गया? अगर दुर्वासा ऋषि को हमने भोजन नहीं करवाया तो पता नहीं कैसे कैसे श्राप दे डालेंगे। तो तभी वहां पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की को बुलाया, उनकी प्रेयर की और भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तो उन्होंने बोला उनसे कि आप मेरे को वो पात्र लेके आओ। तो बोले कि है ही नहीं केशव, कुछ खाने के लिए तो है ही नहीं, हम क्या लाए? बोले नहीं, आप जैसा भी है खाली लेके आओ। तो उसमें सिर्फ एक चावल का दाना था। उन्होंने उस चावल के दाने को ग्रहण किया, ना केवल उन ऋषि को, पूरे ब्रह्मांड को तृप्ति हो गई। और वहीं पर सारे ऋषि और उनके शिष्य बोलने लगे कि हमें ना कुछ पेट भरा भरा दिखाई दे रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है महाराज। आप एक काम कीजिए, अगर हम युधिष्ठिर के यहाँ जाते हैं तो वो खिलाए बगैर नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा तो बुरा हाल हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, यहीं से वापस चल दीजिए। तो ऐसा कह के भगवान ने उनको बचाया, श्राप से बचाया। तो मतलब जहाँ बिल्कुल फंस गए थे कि अब तो हम भी गए भाई, वहां भगवान ने आकर के सिक्सर लगा दिया। तो आगे बढ़ते हैं। इसके वास्तविक किंतु स्थायी स्थायी माना जाता है उस बादल के सदृश्य जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है, जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है, बादल चले जाते हैं। जो ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इस प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक ठहरती है, फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, ये कॉन्टिन्यू नहीं है। लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं। कुछ टाइम के लिए डिसअपियर होती है, मतलब दिखती नहीं है, तो उसको बोलते हैं, ये जो मायावादी हैं, कि ये झूठी है, मिथ्या है, इसमें कुछ है ही नहीं, एक एक जगह रहती ही नहीं है। तो लेकिन हमारे जहाँ पर ये लोगों की सोच या दिव्य दृष्टि जाती होगी, वहां से हमारे वैष्णव की तो शुरू होती है। तो वो तो पता नहीं कहाँ तक देख लाते हैं, किस काल में पहुंच जाते हैं बैठे बैठे एक जगह पर ही। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति यानी कि अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इस प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं, अपितु भगवान के नित्य संबंध हैं। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंध हैं और सभी शाश्वत हैं, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हम कर्म के फल अत्यंत पुरातन कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारी जो शक्ति है, मतलब हम भगवान के दास हैं, इसमें यही बताने की कोशिश की गई है। और हम अपने अनादिकाल से करे आए शुभ अशुभ कर्मों को भोगते आ रहे हैं। और ये जो हमें मानव रूपी शरीर मिला है, इसमें, और वो भी हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ मिला है, तो ये एक अद्भुत चीज़ है।
एक आचार्य बताते हैं कि अनंत पता नहीं अरबों खरबों में से कुछ करोड़ आदमी बनते हैं, उन करोड़ों में से कुछ लोग लाखों में देवी देवता या भगवान की स्तुति करते हैं, उनमें से कुछ हजारों लोग भगवान कृष्ण को समझ पाते हैं, मतलब उनकी थोड़ी उनको जानते हैं ये भगवान है, और उन हजारों में से कोई इक्का दुक्का ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। तो वो ये बता रहे थे कि आप लोग जो हैं जहां जितने भी बैठे हुए हैं सभी ही अद्वितीय हैं, क्योंकि आप लोग उन करोड़ों और अरबों लोगों से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल ऊपर हैं, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण की पथ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया और ये बताते हैं कि हमें अपना जो कर्म करना है उस कर्म से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, इसका हम भगवत गीता में ही वर्णन देख सकते हैं। आगे ईश्वर, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है, यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। जो दूसरी चीजें हैं वो भगवान की चेतना से इतनी उद्गम नहीं है, लेकिन जीव में क्या आ गया, जीव में हर इंसान नहीं आया, जीव में हर वो प्राणी आ गया जिसमें आत्मा वास करती है। यानी कि भगवान यहाँ पर ये प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा लगातार भगवान के का ही अंश है। जैसे कि उन्होंने सोने के कण के बारे में एग्जाम्पल दिया, तो चाहे पेड़ हो, पौधा हो, कोई जानवर हो या इंसान हो, ये सब जीव हैं, ये भगवान जैसी चेतना से ही युक्त हैं। इनमें मूवमेंट है, सोचने की शक्ति है, सब करते हैं, लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। मैं नाम तो नहीं लूंगा उस समुदाय का, लेकिन मैंने एक ऐसा समुदाय देखा है जहाँ पर जैसे कि हम अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पर 10-20 लोग बैठ गए, हम कीर्तन करना चाह रहे हैं या हम कुछ लेक्चर देना चाह रहे हैं, उसमें से किसी भी एक को वो भगवान मान लेते हैं और उसको बिठा देंगे और फिर सब उसकी पूजा करेंगे। वो ये बोलते हैं कि हर एक के अंदर आत्मा है और आत्मा भगवान है, तो हर एक के अंदर आत्मा है तो हर कोई भगवान हो गया। तो इसलिए वो एक दूसरे के पैर भी छूते हैं, क्योंकि पैर की छूते हैं कि ये भी आत्मा भगवान है और मैं भी आत्मा हूँ, भगवान हूँ। यहाँ पर जो माँ है अपने बेटे के पैर छुएगी, बेटे का तो हमारे संस्कृति में है ये कि बेटा अपने बड़ों के पैर को छुए, लेकिन यहाँ तो बेटा माँ के तो समझ में आता है, लेकिन जब माँ बेटा के छूती है तो ये समझ के बाहर चली जाती है चीज़। ये तो संस्कृत के बिल्कुल ही अलग होगी। उनका मानना सिर्फ ये है चाहे माँ बेटा कोई नहीं है, सिर्फ आत्माएं हैं, सब ईश्वर रूप हैं और सभी ईश्वर हैं। तो वो अपनी इस फिलोसफी पे चलते हैं, लेकिन कहीं पर भी जा रहे हैं, लेकिन जाना उन्हें कहाँ है, वो नदी के भी सब नदी हैं, मतलब नदी से भी कोई अलग से नदी निकल के चली जाती है तो जाकर के फिर दोबारा मिल जाएगी। तो वो ऐसे हो गया आजकल हमारी जो संस्कृति, हमारे जो धर्म को इतना ज़्यादा अलग अलग भागों में निकाल दिया गया है, हर एक के अपने अपने रूल रेगुलेशन बन गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जाना कहाँ है उनको, भगवान श्री कृष्ण के पास। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। यह चेतन तो है लेकिन पूर्ण तथा परम चेतन नहीं, चेतन है लेकिन पूर्ण चेतन नहीं है। इसमें एक शब्द आया है, आप मेरी थोड़ी सी उसमें सहायता कीजिए। पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर हम एक नीचे से 5वां लाइन है, परमेश्वर की भिन्न शक्ति है, और उसके नीचे लिखा अपितु भगवान से नित्य संबंध है। यहां से कोई मेरे को हेल्प करेगा बताने में, क्योंकि ये थोड़ी सी लाइन मेरे को क्लियर नहीं है। कोई भी भक्त कोशिश करें।
प्रभु जी पेज नंबर हमारा अलग है, मतलब कौन से पे, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो मेरे पास पुरानी गीता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें हम लोग साथ साथ चल रहे हैं या वो भी थोड़ा है? नहीं, साथ चल रहे हैं वो तो इससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में ही है। ये 8 पेज लास्ट वाली लाइन में है हमारा। अच्छा, इसमें लिखा ना, भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। और यहाँ से ये लाइन शुरू होती है, और नित्य संबंध मतलब शाश्वत तक। अगर कोई भक्त इसमें मेरी हेल्प कर दे तो। हरकेश माता जी, हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा। फिर मुझे इसमें यही आता समझ में कि जो कि भिन्न शक्ति भगवान का भी हम अंश है, तो मतलब हम भगवान मतलब पूर्ण वो है, वे भगवान पूर्ण अंश है और हम उसका थोड़ा सा अंश है। भिना तो भिना मतलब भिन्न हो गया ना, मतलब अलग। हाँ जी, बोलिए गौरव प्रभु जी। प्रभु जी, भिन्न शक्ति का मतलब है हम शक्ति तो है भगवान की, लेकिन उनका उनसे अलग है, उनसे भी अलग है। मतलब जैसे कि एक उदाहरण देके बताया ना कि समुद्र का एक बूंद भी एक खारी होती है, सोने का एक टुकड़ा भी है, तो हम भगवान के अंश ही। उनसे भिन्न है, मतलब उनसे अलग है, उनसे पृथक हो गए हैं मतलब हम। लेकिन हमारे अंदर भी वो गुण पाए जाते हैं, कुछ रेशों के अंदर जो भगवान के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूर्ण रूप से पा जाए तो फिर हम भी भगवान कहलाने लग जाएंगे। तो हम उनके जैसे एक पिता का पुत्र होता है, तो उसी तरह हम पुत्र हैं उनके। हमारे अंदर कुछ एक रेशो के अंदर वो गुण पाए जाते हैं। यही है फिर मुझे कि भगवान वैभव है और हम उसका थोड़ा सा अंश है। ठीक है, थैंक यू सो मच आप भगवान सभी का। पूरी मात्रा में है, हम थोड़ी सी और आगे ये बात है, हम भी मतलब वही। और ये आगे बताइए जैसे कि कर्म शाश्वत नहीं है, लेकिन जो 4 चीजें बताइए ना, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये शाश्वत है। तो कर्म के अंदर हमारे को थोड़ी अल्प स्वतंत्रता दी हुई है भगवान ने, कि हम कर्म को अब चाहे तो भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, चाहे उसी कर्म को हम अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो शाश्वत नहीं है, लेकिन जो 4 चीजें वो शाश्वत है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो वो भगवान कह रहे हैं ना कि जीवों को भी मतलब पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वो भगवान की तरफ आना चाहते हैं कि या भौतिक संसार की तरफ जाना चाहते हैं, वो उसकी मर्जी है। भगवान उसमें कोई भी दखल अंदाज नहीं करते। हाँ जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो ये ग्रुप में पढ़ने का एक अच्छा परिणाम और फल है कि हो सकता है किसी को कोई लाइन ना समझ में आए तो दूसरे भक्त को क्लियर हो, तो वो एक दूसरे की सहायता से की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, ये एक बात है जो कि हम अक्सर, हमारी मम्मी हमें बताती थी कि तुम जो भी गड़बड़ कर रहे हो ना, तो तुम मेरे से छुपा रहे हो। भगवान सब देख रहा है, भगवान को सब पता है क्या कर रहा है तुम, इसलिए चुपचाप सच सच बता दें। ठीक है, तो ये लाइन अभी हमें पता चल रही है कि भगवान हमारे जो अंदर बैठे हुए हैं उन्हें सब पता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक पेड़ पे 2 चिड़िया बैठी हुई हैं। एक चिड़िया का काम है सिर्फ दूसरी चिड़िया की एक्टिविटी को देखना, कुछ बोलना नहीं, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। और ये जितनी भी एक्टिविटी हैं ये सारी ऊपर जाती हैं। तो भगवान ने देखो कितने अपने रूप बनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण में से आई थिंक 3 महाविष्णु निकल के आए। उन 3 में से 6, हर एक में शायद 9 विष्णु निकल के आए। कौन से विष्णु हैं प्रभु जी? वो क्षेत्रज्ञ,
कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण में से निकले वो 3 विष्णु निकले जो महाविष्णु कहलाए, है ना? महाविष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और कर्णोदक्षी विष्णु। हाँ, तो कर्णोदय विष्णु कहाँ है और शिरोदय कहाँ है? तो इसमें से ये जो सीरीज चली आ रही है भगवान में से फिर और वो हर एक में कितने अनंत रूप हैं, कितने करोड़ों अरबों खरबों यहाँ पर जीवात्माएं इस पृथ्वी पर हैं। अगर जैसे कि महाभारत में आपने सीरियल में देखा होगा B.R. चोपड़ा की में, जहाँ भगवान का विराट रूप दिखाते हैं तो वो मुंह खोले हुए हैं, एक में से तो इंसान निकल रहे हैं और दूसरे में इंसान जा रहे हैं। पता नहीं कितने अनंत आत्माएं एक दिन में इस पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रही हैं और कितनी सारी आत्माएं, अनंत आत्माएं वापस आ भी रही हैं। और उन सभी अनंत आत्माओं के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ है या क्या न्याय अन्याय हुआ है, ये सब पता है। ये तो हम अपने आप को जानते हैं। जैसे भगवान यहाँ पर बता रहे हैं ना कि जीव अपने अपने बारे में जानता है, लेकिन भगवान सभी के बारे में जानते हैं। उन अनंत आत्माओं का रिकॉर्ड रखना और उनके अनुसार उनको फल की व्यवस्था करना, ये कितना ही अद्भुत और दुर्लभ और कॉम्प्लिकेटेड काम है। बहुत ही, हम तो यहाँ एक घर संभालने में हमारा किसी ने कुछ बोल दिया तो मुंह बन जाता है कि इतना करते हैं फिर भी ये बात सुनने को मिलती है। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण। फिर मुझे जैसे हमारी माता जी बताती है ना, जैसे कि भूख लगी है तो मेरे को ही पता है, मेरे को भूख लगी, आपको तो नहीं पता कि आप इसको भूख लग रही है। वो मेरे को ही पता चलेगा कि मुझे भूख लग रही है। हाँ जी माता जी, बिल्कुल सही कहा। तो यही बात है। तो ये व्यवस्था कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी दुर्लभ है ये व्यवस्था, सोच नहीं सकते। जो भौतिक लोग हैं उनकी तरफ तो इनका दिमाग भी नहीं जाएगा कि ये हो क्या रहा है। एक बार मैं डिस्कवरी पे ऐसे मैं न्यूज़ देख रहा था तो एकदम डिस्कवरी पे चला गया। मैं देख करके हैरान हो गया कि जो मांस के लिए मशीन बनाई गई हैं और उसमें बकरियों को ऐसे बांध दिया गया उनके गलों को, और ऐसे वो चलती रहती है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत पैना चक्कू है, वो सीधे उसके पास धड़ 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 करके चली जाती हैं, धड़ाधड़। और 1 मिनट में करीबन 60 या 72 जीव की हत्या हो जाती है सिर्फ 1 मिनट में। और वो दिन के 12 घंटे कम से कम काम करते हैं वो लोग। और उस मीट को, उसकी खाल को उतारना, पता नहीं क्या क्या उसमें बताया गया है, और फिर घर तक पहुंचाना। इस हद तक ये कलयुग का असर, ये अभी हमें ना साइन दिख रहे हैं। आने वाले घोर कलयुग में तो और भी बुरा हाल होगा। जो बारिश हो रही है अभी तो हम एंजॉय करते हैं, चलो बारिश में भीगते हैं, हाँ, लेकिन उस समय बारिश में भीग गए तो सारी स्किन उतर जाएगी, क्योंकि एसिड रेन होगी। वो बात हो गया ही नहीं कुछ। इंसान इंसान को खाएगा घोर कलयुग में, कि ये बुरे हाल होने वाले हैं। अभी भी आपको जान के हैरानी होगी कि थाईलैंड के अंदर एक ऐसा मीट है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और वो मीट क्या है, जैसे कोई भी माता ये अपना बच्चे को रखना नहीं चाह रही तो उसका गर्भपात करवा देती है। अब जो गर्भपात किया हुआ जीव है उसको वो एक पैकेट में, एक बॉक्स के अंदर भर देते हैं। ऐसे ही उसके हाथ और पैर बिल्कुल सेम ऐसे होंगे, और उसको फिर परोसा जाता है, उसको काटा जाता है और उसको उसमें मसाले वगैरह डाले जाते हैं और उसको परोसा जाता है। सोचो, ये आ गया है दिन अभी। अब वहां जाएंगे तो आप ये चीज देख सकते हैं यार। जिंदा सांप भी, जिंदा सांपों को निकाला जाता है और कढ़ाई, गरम गरम कढ़ाई में जिसमें तेल गरम होता है डाल दिया जाता है। वो तड़पते रहते हैं और उनको उससे जो पकड़ते हैं पलटे वगैरह से ऐसे ऐसे करके, ताकि कढ़ाई से बाहर ना निकले। और अधमरों को ऐसे गोल गोल कोयल बना करके प्लेट में ऊपर से कुछ पत्ते रख करके, मिंट वगैरह रख करके परोसा जाता है कि ये लो जी, करो एंजॉय। ये सभ्यता बहुत ही ज्यादा भयानक किस्म की है। ये कहाँ का बताया प्रभु जी? एक तो थाईलैंड का है प्रभु जी जो मैंने बताया, जो दूसरा है वो तो आप कहीं भी चले जाए, चाइना साइड में चले जाओगे तो आपको खूब आराम से देखने को मिल जाएगा ये चीज़ें। हमारे यहाँ लगती है मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, वहाँ पे मीट मार्केट मिलती है, लगती है स्पेशली। और ऐसा नहीं कि एक दिन लगेगी या 2 दिन लगेगी, वो तो हर समय लगती है वहाँ पर, दिन रात। यह भी बताया गया है
कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि के कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्मों के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग दूसरा ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते और पहनते रहते हैं, चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत यानी कि पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो जो भी कर्म हमारे पास आ रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे वो किसी रिश्ते के रूप में आ रहे हैं या किसी कार्य के रूप में सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है या तो जो हमें ऐसा कर रहा है वो अपने अगले कर्मों के लिए अपने अगले जन्म के कर्मों के लिए तैयारी कर रहा है, और अगर हम ऐसा भोग रहे हैं तो ये अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण हमें छोटे छोटे ही दुखों में, छोटी छोटी तकलीफों में ही हमारे बड़े बड़े कष्टों को काटते चले जा रहे हैं। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत यानी कि पूर्व कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। ये बोलते हैं लोग बाग जो कि तमोगुणी ज़्यादा होते हैं कि जैसा कर्म करेगा भाई तू वैसा भरेगा, और ये जो यही जीवन में तेरे को सब कुछ चुकाना पड़ेगा। उन्हें कभी आराम से बैठ के बिठाओ और उन्हें गरुड़ पुराण पढ़ाओ, उन्हें पता चल जाएगा कि इस जीवन की तो बात छोड़ दो, इस जीवन में इतने कष्ट नहीं भोग पाएगा जितने उस समय तुम्हें भोगने पड़ेंगे। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्व कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं। इसलिए हमने यह कहा है कि 5 तत्व ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म में से 4 शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। तो यहाँ पर इसी चीज़ की एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे जो कर्म हैं वो शाश्वत नहीं है। कर्म शाश्वत हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे लाइफ में भक्ति नहीं है, हमने भगवान श्री कृष्ण को नहीं फॉलो किया है, तो वो कर्म शाश्वत रहते हैं। हम भगवान के आगे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं विग्रह के आगे। क्यों? क्योंकि ये जो भाग्य रेखाएं हैं हमारी, ये हमारे कर्मों को कहीं ना कहीं लेके जा रही हैं, लेकिन भगवान ने देखा रे ये तो मेरे भक्त हैं, ये तो बहुत अच्छी भक्त करते हैं, अभी इनको चेंज करते हैं। भगवान वहीं बैठे बैठे उनके कर्मों को ही चेंज कर डालते हैं। तो जो बड़े बड़े वैष्णव हैं वो बोलते हैं कि हमें भगवान के आगे ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, भगवान को दिखाना चाहिए, देखो आप देखो। तो इसलिए हमारे जो गुरु महाराज हैं बोलते हैं कि कोशिश करनी चाहिए हमें कि वीक में एक बार हम टेंपल के लिए समय निकालें, 5-10 मिनट के भगवान के दर्शन करके आएँ, क्योंकि वहाँ की पावर रविलोचन प्रभु जी बता रहे थे। एक बार वो बता रहे थे कि अगर जन्माष्टमी के दिन हमारे घर में भी विग्रह हैं और हम मंदिर में आ गए हैं, तो अगर हम मंदिर में उन विग्रहों को स्नान करवा रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या घर जाके भी करने की ज़रूरत है? क्योंकि यहीं पर ही तो टाइम करीबन 12-1 बज जाएंगे हमें घर पहुँचते पहुँचते। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि ये जितने भी आपके विग्रह हैं ना, ये इन मेन विग्रहों के एक्सपेंशन रूप हैं। मतलब जैसे कि सोने के कण होते हैं, ठीक इसी तरह से ये अगर आपने यहाँ पर उनको स्नान करवा दिया तो समझ लेना आपका वहाँ पर भी घर का भी कार्य पूर्ण हो गया। तो 2-2, 3-3 बार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपका मन फिर भी कर रहा है तो आप उसे कर सकते हैं। तो यहीं तक आज करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मेरे को लग रहा है टाइम। तो अगर किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप बताइए, कोशिश करेंगे मिलजुल के उसको सोल्व करने की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी इसमें है ना, वो जैसे एक हमारे है ना जो कोई पुराने आचार्य है, वो चंदन जो हम चंदन लगाते
भगवान को, तो उसका भी तो है ना कि वो वहां जब गए थे तो वो पुरी में गए थे ना, तो वहां से चंदन लेके आए थे, तो वहीं बोले कि इतना चंदन है, वहीं वो लेके जाएगा, तुम वहीं उसी विग्रह को चंदन का लेप कर दो, तो मैं यहीं बैठे बैठे मेरी जो अग्नि है, जो जलन है, वो शांत हो जाएगी। हाँ जी माता तो जी। इसलिए भगवान गौरव प्रभु जी, कुछ आप बताना चाहेंगे? प्रभु जी, आज जो पढ़ा इसके अंदर से यही है कि भौतिक प्रकृति भगवान के अधीन है। हम कोई एक किसी यंत्र को चलता देख ले, जैसे हम कोई आविष्कार करता है नया नया वैज्ञानिक, तो हम अचंभित रहते हैं जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होता कि ये किस तरह कार्य कर रहा है। लेकिन उस वैज्ञानिक को पता है कि उसको जो उसके बारे में जानता है उसको पता है कि ये कैसे कार्य कर रहा है। तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद सबको ये पता चल जाता है। इसी तरह जो भगवान के अधीन प्रकृति है, वो दिखने में तो ऐसा लगता है शुरू कि ये पता नहीं कैसे कार्य कर रही है, लेकिन भगवान ही जानते हैं कि वो किस तरह कार्य कर रही है, और या फिर जो वैष्णव जन है या ज्ञानी है वो जानते हैं कि कैसे कार्य कर रही है। और सब जो जीव है वो भी भगवान के अधीन है। यहाँ सतोगुण रजोगुण तमोगुण का वर्णन किया है कि ये सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये कैसे परिवर्तित होते हैं एक व्यक्ति के अंदर भी, और कैसे कार्य करते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये सब भगवान के अधीन है, भगवान की वो है शक्तियां। लेकिन इनमें से चार जो है वो भगवान की जो शक्तियों में चार जो है ये वो शाश्वत है, लेकिन कर्म जो है वो अशाश्वत है। कर्म इसलिए अशाश्वत है क्योंकि कर्म में भगवान ने जीव को थोड़ी अल्प स्वतंत्रता दी हुई है कि वो कर्मों को अपने अनुसार कर सकता है, बदल सकता है उनको। बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। राजकुमारी माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? माता जी अनम्यूट कीजिए पहले। जैसे प्रभु जी जन्माष्टमी आती है, हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाने के बाद हम 12:30 बजे आते हैं, वहां से आने के बाद हम